बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पिछले 10 दिन से बुखार में मुब्तला रहा हूँ और अभी भी कमज़ोरी और नक़ाहत काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी बिना पर मैं इतना अरसा आपसे मुखातिब नहीं हो सका। अभी भी शायद मैं इस काबिल ना था कि मैं किसी मौजू पर आपसे मुखातिब होता या गुफ्तगू करता, लेकिन हाल ही में मसलके अहले सुन्नत के एक मारूफ़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब का एक वीडियो क्लिप मंज़र आम पर आया, जिसकी वजह से लोगों में इज़्तिराब पैदा हुआ और उस हवाले से लोगों ने अपने जज्बात का इज़हार किया और उसको मुनासिब नहीं समझा। तो चूँकि ये मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है और मसलके अहले सुन्नत में दरारें पड़ रही हैं और ये हमारे लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मौलाना जलाली साहब ने एक बिला ज़रूरत और बिला मकसद कमेंट पास किया है, जिसकी क़तन कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो मसलके अहले सुन्नत के जो मुसल्लिमात हैं, उनके बारे में इस तरह का इज़हार ख़याल करना कि जिससे लोगों के जज्बात मजरूह हों, ये मुनासिब तरीक़ा नहीं था। बहरकैफ़ वो इससे कबल भी कुछ अकाबरे अहले सुन्नत के बारे में मनफ़ी ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं और बिलख़ुसूस मौजूदा ये करोना की वबा के हवाले से उन्होंने अहादीस मुबारका की जिस तरह सेल्फ़ कंसीव्ड तशरीहात के ज़रिए अवामुन्नास को तज़ब्ज़ुब का शिकार किया है और मनमानी तशरीहात के ज़रिए सियाक़ व सबाक़ से हट कर तशरीहात के ज़रिए वो भी एक मुनासिब बात नहीं थी और ग्राउंड रियलिटीज़ के बरख़िलाफ़ उन्होंने अहादीस मुबारका की तशरीहात की हैं और लोगों में को मिसगाइड किया है। बहरकैफ़ इल्म की एक किस्म वो होती है जो एक एक ईंट को इकट्ठा करके, एक एक तिनके को इकट्ठा करके तो इमारत बनाने की कोशिश की जाती है, और एक इल्म की वो नहज होती है कि इमारत में से एक एक ईंट को निकाल कर उसकी दीवारों को खोखला करके और उसके बिल आखिर इमारत के इन्हिदाम का बाइस बनता है, वो भी इल्मी कहलाता है। मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस मौजू पर मौजूदा हालात में ना कोई गुफ्तगू की जाए और ना कोई कमेंट किया जाए तो बेहतर है। मैं आपसे के सामने जो मरूज़ात पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं इस इशू पर बात नहीं करना चाहता कि कौन मसूम अनिल ख़ता है और कौन मसूम अनिल ख़ता नहीं है। ये हमारे दीन के मुसल्लिमात में से चीज़ें हैं और ये साबित शुदा चीज़ें हैं। इसके बारे में कोई अब राय देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि मसूम अनिल ख़ता कौन है, और इसके बारे में कोई नई किसी राय के इज़हार की ज़रूरत भी नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू और है किसी बेमौका चीज़ को एक ऐसे दायरे में ले आना कि जो उसका महल ना हो, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। कोई बेमौका की चीज़, बेमहल चीज़, बेमहल दायरे में उसको फ़िट करना और फिर ख़ुद ही उस पर इज़हार ख़याल कर देना,
ये इल्म की दुनिया में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जलाली साहब ने ख़ातून जन्नत बीबी साहबा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहा है कि जब वो तकाज़ा कर रही थी बाग़ फ़दक का तो उस वक़्त वो हक़ पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आई इस बात की कि 14 सदियों में इस मसले को किसी मुहक्किक ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी फ़क़ीह ने, किसी आलिम ने कभी इसको दायरे ख़ता सवाब में लाने की कोशिश नहीं की और ना इस पर इस तरह कमेंट किया है। तो आज 14 सदियों के बाद क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इस मसले को छेड़ा जाए और अपनी इल्मी काबिलियत का इजहार किया जाए इस तरह की बातें छेड़कर, या इनका मकसद क्या होता है? मैं ये अर्ज़ करता हूँ, ये मसला ख़ता व सवाब का है ही नहीं है। ये बुनियादी गलती हुई है जलाली साहब से कि उन्होंने इस मसले को ख़ता व सवाब के ज़ुमरे में ले आए हैं, जबकि ये मसला ख़ता व सवाब के ज़ुमरे में आता ही नहीं है। असूल फ़न के तहत, किसी भी इल्मी जहत के तहत इसको परख लिया जाए, ये मसला ख़ता व सवाब में नहीं आता। उसकी वजह किसी मारूफ़ के बरख़िलाफ़ अमल को ख़ता से ताबीर किया जाता है। किसी मारूफ़ के बरख़िलाफ़ अमल किया जाए तो उसको ख़ता से ताबीर किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि माई साहबा सलामुल्लाह अलैहा ने किस मारूफ़ की खिलाफ वर्जी की थी कि जो उनका कंडक्ट ख़ता पर महमूल ठहरा? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जलाली साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा। और उलमा को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि यहाँ वो मामला ही नहीं था कि किसी मारूफ़ की खिलाफ वर्जी हो रही थी, या माई साहबा सलामुल्लाह अलैहा का जो कंडक्ट था, जो तकाज़ा था बाग़ फ़दक का, वो किसी मारूफ़ की खिलाफ वर्जी पर महमूल नहीं था। तो जब इस तरह था ही नहीं तो उसको हम ख़ता कैसे कह सकते हैं? अपने तई वो एक मुतालबा लेकर गई क्योंकि वो अपने आप को हक़ पर समझती थी, और जो शख्स अपने आप को हक़ पर समझता है उसको ये कहना कि वो ख़ता पर है, वो ख़ता को साबित करना पड़ेगा किसी दलील के ज़रिए कि वो ख़ता कैसे बनती है। ये ख़ता क़यामत तक कोई शख्स साबित नहीं कर सकता। ख़ातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का ये कंडक्ट जो है, इसको ख़ता के ज़ुमरे में कोई क़यामत तक साबित नहीं कर सकता, ना ये हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक इल्मी जहालत का मुज़ाहरा किया गया है ये कमेंट करके कि वो ख़ता पर थी, जो इशू ही नहीं है। और एक और आपको बात बताऊं, हमारे जैसे जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं और हम जो दीन के अपने आप को अलंबरदार समझते हैं, हम नॉन इशू को इशू बनाकर पेश जब करते हैं तो फिर मुआशरे में दरारें पड़ती हैं, फिर मसलक में की इमारत मुनहदम होती है। नॉन इशू को इशू बनाकर पेश करना, ये हमारे इश्यूज़ नहीं है, ना ये इशू थे, ना आज ये हमारे इशू हैं। ये क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता कि बीबी साहबा का ये जो कंडक्ट है ये ख़ता, इसको कोई साबित करे किसी दलील के ज़रिए। कोई दलील होगी तो ये साबित होगा, दलील कोई नहीं है इस पर। ये किसी मारूफ़ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई कि हम उसको ख़ता कहें या ख़ता और सवाब का मसला पेश करें। माई साहबा ने एक मुतालबा किया, हक़ बजानब अपने आप को समझते हुए किया। आगे से जो शख्सियत थी उन्होंने सरकार की हदीस मुबारक पेश की। ये कहीं नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे दूँगा आपको, मैं नहीं दे सकता आपको, मैं आपको नहीं देना चाहता है, ये मेरे इख्तियार सवाबदीद में है। उन्होंने जवाब में एक हदीस मुबारक पेश की, बीबी साहबा ने उसको सुना और वो वापस लौट आई। ये इतना तो सिर्फ वाक़या है। अब इस पर ये फतावा सादर कर देना कि कौन सवाब पर था और कौन ख़ता पर था, सबसे बड़ी ख़ता ये होगी
जो इसको मसलाए ख़ता व सवाब बनाएगा वो ख़ुद सबसे बड़ी ख़ता पर होगा। ये मसलाए ख़ता व सवाब है नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक, कोई दलील आपको कभी नहीं मिलेगी इसको ख़ता साबित करने के लिए। माई साहबा का मौक़िफ़ वो दुरुस्त मौक़िफ़ लेकर गई थी, अपने तई हक़ लेकर गई थी और हक़ का मुतालबा करने गई थी, लेकिन आगे से चूँकि उनको जो हदीस मुबारक पेश की गई तो वो वापस लौट आईं। इस मसले से ज़्यादा हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो मेरी उलमा से गुजारिश है कि इस तरह के जितने मामलात हैं उनमें अपनी राय देने में मुहतात रहा करें, लोगों के जज्बात का ख्याल रखें और लोगों को भी जज्बात में मग़लूब होकर अक़ल व फ़हम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक शख्स ने गलती का इर्तिकाब किया है और उससे गलती हुई है, वो ख़ुद ख़ता पर है। जो माई साहबा को ख़ता पर कहता है वो ख़ुद सबसे बड़ी ख़ता पर है, क्योंकि उसके पास दलील कोई नहीं है। या तो वो दलील पेश करें, माई साहबा की ख़ता को साबित करने के लिए कोई दलील पेश करें, वो क़यामत तक कोई दलील पेश नहीं कर सकते, ना इसके बारे में कोई दलील है। इसलिए गुजारिश यही है कि इस मामले पर पानी डाला जाए, आग को भड़काया ना जाए और मसले के अहले सुन्नत की इमारत को इन्हिदाम से बचाया जाए और इस तरह के मामलात नॉन इश्यूज़ को इशू बनाकर ना पेश किया जाए। हमारे और बड़े मसाइल हैं, हमारे इससे भी बड़े बड़े और मसाइल हैं जिसमें उम्मत मुसलमान इस वक्त फंसी हुई है, उससे हमें निकलना है, लोगों को निकालना है। उलमा का यही काम है कि उससे निकला जाए। तो सामीन मोहतरम, ये मेरी मरूज़ात थी, इस मसले को ज़्यादा हवा ना दी जाए और मौलाना जलाली साहब को भी मुआज़रत का रवैया इख्तियार करना चाहिए और उनको अपनी इस ख़ता पर मुआज़रत करनी चाहिए, लोगों के जज्बात को मजरूह करने पर मुआज़रत करनी चाहिए और वो अपनी क़यादत व सआदत के ज़ोम में उनसे गुजारिश ये है कि वो इस तरह के इल्मी वो जहालत फैलाने की कोशिश ना करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।